नमस्कार दोस्तों, आज हम लोगों का टॉपिक है SMPS पावर सप्लाई। जो आप देख पा रहे हैं, जो कंप्यूटर में हम लोग यूज़ करते हैं। तो कभी कभी कंप्यूटर में प्रॉपर पावर सप्लाई नहीं जाने से उसको रिजेक्ट किया जाता है, लेकिन वो नॉर्मली हम लोगों का 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 24 वोल्ट लेने के लिए ये पावर सप्लाई हम लोगों का काम में आ जाता है। तो हम लोगों का कभी कभी रिक्वायरमेंट होता है कुछ 12 वोल्ट्स का, 24 वोल्ट का, 5 वोल्ट्स का। तो इस पावर सप्लाई से हम लोग वेरिएबल पावर सप्लाई बना सकते हैं। तो इसको पहले हम लोग खोल के एक बार देखेंगे इसके अंदर क्या क्या है, और उसके बाद हम आपको बताएंगे इसका वोल्टेज कैसे आउटपुट में देता है। तो सबसे पहले इसको खोलने से पहले हम इसका वोल्टेज को, आउटपुट कितना निकलता है, कौन सा वायर से, हम लोग कलर से भी कैसे पहचाने कि कौन सा कलर से कौन सा वोल्टेज आउटपुट में देता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग पावर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मेरा पावर कॉर्ड है, यहाँ से हम लोग इसको AC 220 to 30 वोल्ट सप्लाई देंगे। तो यहाँ पे हमने पावर सप्लाई में पावर दे दिया है। तो हम अभी पावर ऑन कर दिए हैं, लेकिन ये फ़ैन नहीं घूम रहा है। इस फ़ैन नहीं घूम रहा है मतलब इसमें हम लोगों को एक काम करना होता है। आप लोगों को पता है तो ठीक है, जिन भाई को पता नहीं है उनके लिए है। यहाँ पे देखिए ये पावर कॉर्ड में डिफरेंट कलर का वायर यहाँ पे है। तो ये जो बड़ा कनेक्टर है, इसमें हम लोग देखेंगे कि एक ग्रीन वायर होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये ग्रीन वायर है, और इसके साथ कोई भी ब्लैक वायर हम लोगों का ग्राउंड होता है। तो ये ग्राउंड से हम लोग दोनों को शॉर्ट करना पड़ेगा। तो शॉर्ट करने से ये पावर सप्लाई ऑन हो जाएगा। तो हम आपको दिखाते हैं। जैसे ये ऊपर से फोर्थ वाला जो पिन है ये ग्रीन है, उसके लेफ़्ट राइट दोनों में ब्लैक वायर है, तो वो ग्राउंड है। तो हम इसको शॉर्ट करते हैं। तो आवाज़ आप लोगों को मिल रहा है, और आप देखिए फ़ैन भी आपका घूम रहा है। एक बार इसको हम खोल लेते हैं। ये जो कनेक्टर जोड़ के रखे हैं, देखिए ये फ़ैन बंद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों को क्या करना है, ये ग्रीन वायर और उसके साथ कोई भी ब्लैक वायर को हम लोग को शॉर्ट कर देना है। देखिए हमने शॉर्ट किया और ये पावर सप्लाई चालू हो गया। ये पावर सप्लाई ऑन करने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। तो ये तो अभी पावर सप्लाई आ गया है। तो हम लोगों को अब पता करना है कौन सा वायर से कौन सा कलर कोड माने वोल्टेज कलर से आउटपुट में निकलता है। तो इसके लिए हम लोगों को एक मल्टीमीटर की ज़रूरत है। जो यहाँ पे हमने ये मल्टीमीटर को लेते हैं, 20 वोल्ट्स में सेट करते हैं सबसे पहले। तो अभी मल्टीमीटर को सेट करने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि ये कितना आउटपुट हम लोग को कौन सा कलर देता है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात बताते हैं। यहाँ पे अच्छी तरह आप देखिए, जो येलो वायर है ये आपका 12 वोल्ट आउटपुट देता है। ओके दोस्तों, और ये जो रेड वायर है ये आपका 5 वोल्ट आउटपुट देता है। ठीक है दोस्तों, और ये ब्लैक जो है, सब ब्लैक जो है ये आपका ग्राउंड मतलब माइनस नेगेटिव। अच्छा, इसके बाद आप लोग देख रहे हैं कि ये ऑरेंज वायर जो होता है ये हम लोग को 3.3 वोल्ट आउटपुट में देता है। उसके बाद दोस्तों ये जो ग्रीन और ब्लैक का आपको बताया है, इसको शॉर्ट करने के बाद ही ये पावर सप्लाई ऑन होता है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं दोस्तों एक ब्लू वायर भी है। ये जो अभी ये पावर सप्लाई बंद हो गया, ये हम आपको बाद में चालू करते हैं। ये जो ब्लू वायर है ये हम लोगों का -12 वोल्ट देता है। आप सोच रहे हैं कि -12 वोल्ट से क्या होगा। देखिए दोस्तों, हम लोगों को ये पावर सप्लाई से 24 वोल्ट्स लेना है। तो हम लोगों को ये -12 वोल्ट और ये येलो +12 वोल्ट लेने से ही हम लोगों का ये आउटपुट में 24 वोल्ट सप्लाई में देगा। वो आपको दिखाते हैं, और एक बार हम इसको शॉर्ट कर लेते हैं। ये पावर सप्लाई अभी चालू हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे आप इस पावर सप्लाई का बॉडी के अंदर
ब्लैक प्रॉप्स को लगाने से ये आपका ग्राउंड का वोल्टेज दे देगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको येलो वायर से टच करके देखते हैं ये कितना आउटपुट में दे रहा है। देखिए अभी ये 12 वोल्ट पावर सप्लाई आ रहा है और हम लोग ऑरेंज को टच करने से देखिए ये 3.33 वोल्ट आउटपुट में दे रहा है। ओके दोस्तों, अभी हम लोग रेड वायर को टच करके देखते हैं। देखिए ये 5.27 वोल्ट दे रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक देखिए पर्पल कलर का भी है, इसको टच करने से भी सॉरी दोस्तों, देखिए अभी ये पर्पल कलर से भी 5.13 वोल्ट आउटपुट में निकल रहा है। आप पूछ सकते हैं कि सर अभी रेड में भी तो 5 वोल्ट है, ये पर्पल किस काम के हैं। रेड आप यूज़ करेंगे तो ये मैक्सिमम 25 एम्पेयर तक आउटपुट देगा, लेकिन ये पर्पल जो आपको दे रहा है ये ओनली 5 वोल्ट 2 एम्पेयर तक आपको आउटपुट में देगा। इसी तरह ये कलर कोडिंग अलग अलग है, कभी कभी ब्राउन कलर भी आता है, वो कलर भी आपको जैसे हो सकता है। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ऑरेंज कलर आपका 3.3 वोल्ट दे रहा है, तो ये एम्पेयर कम ज़्यादा के लिए भी ये कलर कोडिंग दिया हुआ है। तो अभी हम लोग तो समझ गए हैं कि ये कौन सा कलर कौन सा वोल्टेज आउटपुट करता है। तो अभी हम लोग इसको पावर सप्लाई को खोलते हैं और सबसे पहले क्या करेंगे, ये वायर को हम लोग अलग कर लेंगे। ये जो देखिए इतना वायर हम लोगों के लिए ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम लोग खोल लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे मैंने एक स्विच लगा के रखे हैं, ये हम पावर सप्लाई को जैसे हम शॉर्ट करके इसके थ्रू ऑन कर रहे थे, हम लोग उसकी जगह पे ये यहाँ पे दोनों वायर को स्विच में लगा देंगे। तो ये क्या होगा, हम लोग पावर सप्लाई में पावर देने के बाद यहाँ से ऑन करने से ही ये पावर सप्लाई ऑन हो जाएगा। तो हमने एक छोटा सा स्विच पहले से लगा के रखे हैं, लेकिन शोल्डरिंग नहीं किए हैं आपको दिखाने के लिए। तो इसके लिए हम लोगों को लगेगा ये ग्रीन वायर, ये वायर को हम सब काट देते हैं, ये वायर हम लोगों का उतना ज़रूरत नहीं है। तो इसको भी हम लोग नीचे वाला स्विच का नीचे वाला पार्ट से जोड़ देते हैं। देखिए हमने इसको जोड़ दिया है। तो ये अभी पावर सप्लाई आपका ये स्विच के थ्रू ऑन ऑफ होना चालू हो जाएगा। फिर भी हम आपको एक बार दिखाते हैं ये कैसे काम कर रहा है। आप देख पाएंगे दोस्तों, ये अभी स्विच के थ्रू ये फैन ऑन ऑफ हो रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको यहाँ पे कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे एक कनेक्टर लगाएंगे, जो हम लोगों का आउटपुट लेने में इजी होगा। हम लोग तो ऐसे वायर के थ्रू तो आउटपुट नहीं ले सकते, तो इसके लिए हमने यहाँ पे ये कनेक्टर आप देख पा रहे हैं, यहाँ से इनपुट वोल्टेज देंगे, यहाँ से आउटपुट वोल्टेज इसी जगह से लेंगे। तो ये आपका इलेक्ट्रिक शॉप में भी आसानी से ये मिल जाता है। जैसे हमने ये 6
पोर्ट लगा के रखे हैं। आप अपने हिसाब से डिज़ाइन बना सकते हैं। इसका कनेक्शन का हमने अपने हिसाब से ये डिज़ाइन बनाए हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्रू के साथ यहाँ पे हम लोग अटैच कर देंगे। देखिए दोस्तों, हमने इसको अच्छी तरह कस दिया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ग्राउंड देंगे फर्स्ट में, उसके बाद 12 वोल्ट, उसके बाद -12 वोल्ट, उसके बाद हम लोग 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, उसके बाद और एक ग्राउंड देंगे, क्योंकि ये पास वाला 5 वोल्ट और 3 वोल्ट लेने के लिए भी ये ग्राउंड को हम लोग साइड से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों देख पा रहे हैं आप कि हमने ऑरेंज वायर को अलग कर लिया है, ब्लैक को भी अलग कर लिया है, रेड, येलो और सबको अलग अलग कर लिया है। तो ये हम लोगों का येलो वायर 12 वोल्ट देगा, ये आपका रेड 5 वोल्ट देगा, ये आपका ऑरेंज आपको 3.3 वोल्ट देगा। देखिए 3.3 वोल्ट का तो उतना ज़रूरत नहीं होता, तो इसलिए हम लोग ये 5 वायर को नहीं रखेंगे। इसमें 2 वायर रखने से हम लोग का 3.3 वोल्ट आराम से मिल जाएगा और उसका एम्पेयर भी मिल जाएगा। तो इसलिए हम लोग ये वायर को थोड़ा कम कर देते हैं, 3 वोल्ट का, 3.3 वोल्ट का। इसको हम लोग 2 रखेंगे, इसलिए हम कुछ वायर काट के निकाल दे रहे हैं। हम इसका 2 वायर रखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमने 2 वायर 3.3 वोल्ट का रख लिया है। इसको हम लोग एकदम सेकेंड कनेक्टर में देंगे और फर्स्ट कनेक्टर में हम लोग ब्लैक वायर से ग्राउंड को देंगे। तो ये ग्राउंड को भी हम लोग थोड़ा कट करके कम कर लेते हैं। इसके हम लोग 2 रखने से आराम से हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, 2 की जगह 3 ही रखते हैं। ओके दोस्तों, हम लोग 3 वायर को रख लिए हैं। तो इसको यहाँ तक एकदम फर्स्ट तक ले जाने के लिए जितना ज़रूरत है हम लोग उतना ही रखेंगे। तो हम लोग यहाँ तक रखने से हम लोग का काम हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग इसको कट कर लेते हैं और इसको छील लेते हैं। ओके दोस्तों, हम लोग इसको तीनों को एक साथ छील लिया है और इसको ऐसे अच्छी तरह मोड़ लेंगे। और इसको ज़रूरत पड़े तो आप इसको एक हीट सिंक से भी कवर कर सकते हैं, आपके पास हो तो हम थोड़ा हीट सिंक इसको लिए यूज़ करेंगे, जो देखने में भी अच्छा लगेगा। तो ये तीनों वायर के लिए हम लोग एक हीट सिंक यूज़ कर लिए हैं। ओके, और इसको हम लोग अब क्या करेंगे, थोड़ा शोल्डर कर देंगे तो ये अच्छी तरह जुड़ा रहेगा और इसको पावर भी अच्छी तरह से मिलेगा। दे देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पे हम लोग इसको 3.3 वोल्ट दे रहे हैं।
ये दोनों कनेक्शन हम लोग का हो गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको 5 वोल्ट का कनेक्शन देंगे। देखिए 5 वोल्ट का भी हम लोग का उतना ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग 4 वायर ही रखेंगे। तो बाकी वायर को हम लोग कट कर लेते हैं। तो आप छील के ज़रूर इसको शोल्डरिंग करेंगे, क्योंकि ये अलग अलग जो वायर होता है अलग अलग एम्पेयर आपको प्रोवाइड करता है। तो सब मिला के एक अच्छा खासा एम्पेयर आपको देगा, इसलिए सबको एक साथ शोल्डर करने से वो पावर आपको मिलेगा। आप अच्छी तरह खींच के देख लेंगे वो ठीक से आ रहा है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने ये -12 वोल्ट का भी ब्लू वायर हमने यहाँ पे लगा दिया है। अभी हम लोग ब्लैक वायर को लगाने से पहले येलो वायर को लगाएंगे। येलो हम लोग जितना वायर है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3 3 6, हम लोग 6 वायर को यूज़ करेंगे, क्योंकि येलो हम लोग का ज़्यादा काम में आता है और इसको हम लोग एम्पियर भी ज़्यादा चाहिए होता है। तो इसलिए हम लोग पूरा वायर को ही रखेंगे। यहाँ पे हम लोग यहाँ तक वायर रखते हैं, उसके बाद इसको छील के हम लोग को एक साथ जोड़ लेना है। इसको भी हम लोग कनेक्शन कर देते हैं। हम लोग इसको कनेक्शन करना है यहाँ से फर्स्ट से लेके सेकंड में। तो ये हो गया हम लोग का 12 वोल्ट का सप्लाई का कनेक्शन। ओके दोस्तों, अभी हम लोग का बचा है ओनली ग्राउंड के लिए। यहाँ से जो हम लोग ग्राउंड लेंगे उसका कनेक्शन। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे कितना वायर दिखा रहा है, 9 वायर दिखा रहा है। हम लोग उतना नहीं रखेंगे, हम लोग 6 वायर ही रखेंगे। 3 वायर को हम लोग काट के थोड़ा कम कर देंगे। तो हम लोग 3 काट के इसको छोटा बना लिया। इसके लिए भी हम लोग नाप के देखेंगे कितना तक लगेगा, उस हिसाब से हम लोग ले लेंगे। तो इसको भी हम लोग हीट सिंक से कवर कर देते हैं।
इसको हमने कनेक्शन कर लिया है। सब वायर को अभी हम इसको कवर कर देते हैं अच्छी तरह। तो दोस्तों अभी देख रहे पा रहे हैं कि इसको हमने अच्छी तरह से कनेक्शन कर दिया है। ये शुरू वाला ग्राउंड है, उसके बाद 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट, -12 वोल्ट, +12 वोल्ट ये ग्राउंड है। तो इसको एक बार हम लोग पावर देके देखते हैं कि ये कैसा काम कर रहा है। देखिए दोस्तों ये अच्छी तरह काम कर रहा है, फ़ैन भी घूम रहा है। अब हम लोग इसका वोल्टेज थोड़ा चेक कर लेते हैं कि ये कैसा वोल्टेज दे रहा है। तो हम लोग का शुरू वाला जो है वो ग्राउंड है, तो ग्राउंड, उसके बाद हम लोग का 12 वोल्ट। देखिए मल्टीमीटर में आप देख पा रहे कि नहीं, देखिए 12 वोल्ट शो कर रहा है। उसके बाद ये आपका 5 वोल्ट, ओके दोस्तों। उसके बाद ये आपका 3 वोल्ट और ये आपका ग्राउंड है। और आपको हमने बताया था कि आपका जो ब्लू वायर है ये आपका -12 वोल्ट देता है। तो इसलिए हम लोग इसको बॉडी में रख के इसमें टच करेंगे तो देखिए -11.38 दिखा रहा है। और इसको हम आपको ये अभी 23.6 वोल्ट शो कर रहा है। तो ये जो ब्लू वायर है ये -12 वोल्ट है। हम लोग यहाँ पे बॉडी में टच करने के बाद बॉडी हम लोग का ग्राउंड देता है। इसमें देखिए, ये देखिए 11.4 वोल्ट शो कर रहा है। इसका मतलब है ये -12 वोल्ट का है, ब्लू कलर का। तो आप देख लिए दोस्तों। अभी हम लोग इसको कवर बंद कर देते हैं। उसके बाद हम इसको कुछ चला के आपको दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने इसको फुल्ली कवर कर लिया है। अभी इसको पावर ऑन करके देखते हैं। देखिए इसका फ़ैन घूम रहा है अच्छी तरह। तो एक बार और टेस्ट कर लेते हैं हम लोग कि ये कैसा पावर शो कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे 12 वोल्ट हम लोग का आ रहा है। उसके बाद हम लोग का ये 5 वोल्ट, उसके बाद हम लोग का ये 3.3 वोल्ट। तो सही तरीके से वोल्टेज शो कर रहा है। और 24 वोल्ट के लिए हम लोग को ब्लू वायर में और येलो वायर में टच करना है। देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट 24 वोल्ट आउटपुट में आ रहा है। तो हम थोड़ा कुछ जला के देखते हैं कि ये सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। तो इसलिए हम लोग एक एलईडी यूज़ कर रहे हैं 12 वोल्ट का। ये हम लोग 12 वोल्ट का है। तो आप देख पा रहे हैं ये एलईडी कैसे ग्लो कर रहा है 12 वोल्ट से। फिलहाल मेरे पास 5 वोल्ट्स का और 3 वोल्ट्स का नहीं है, तो आपको तो वोल्टेज चेक करके दिखा दिया कि ये कैसा काम कर रहा है। और एक बात दोस्तों, इसको आप यहाँ पे मेंशन करने के लिए कौन सा पोर्ट में कौन सा वोल्टेज आ रहा है, आप ऐसे छोटा बोर्ड में भी आप लिख के रख सकते हैं। तो आप या दूसरा कोई यूज़ करे उनको भी पता चलेगा कौन सा पोर्ट में क्या आ रहा है। शुरू में हमने ग्राउंड दिया है, उसके बाद 12 वोल्ट, उसके बाद -12 वोल्ट, उसके बाद 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट और ग्राउंड। यहाँ से आप माइनस का भी ले सकते हैं। ज़्यादा एम्पेयर का लेना है तो आप यहाँ से लीजिए, और कम एम्पेयर के लिए आप यहाँ से 5 वोल्ट 3 वोल्ट के लिए ये ग्राउंड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे ओनली 2 वायर दिया है। ठीक है दोस्तों, इसको हम एक ग्लू के साथ चिपका देते हैं तो ये आराम से यहाँ पे रह जाएगा। कॉल के थ्रू इस बोर्ड को यहाँ पे चिपका देता हूँ।
इससे कोई भी ये यूज़ करे। जैसे हमने इसको बनाया तो मुझे पता है कौन सा पोर्ट से क्या वोल्टेज निकल रहा है, लेकिन दूसरा कोई यूज़ करे तो उनको भी पता चल जाएगा, तो उनके लिए भी आसानी होगा। तो ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों? आज के लिए इतना था। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आगे भी वीडियो लाए इसके लिए सब्सक्राइब करके रखिए और बेल बटन को प्रेस करके रखिए। तो नमस्कार, जय हिंद।